गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 10 के अंग्रेजी विषय के बारे में या अंग्रेजी विषय के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि अंग्रेजी विषय का जो सिलेबस है वो 80 नंबर का है और 20 नंबर के सेशनल और 100 नंबर की टोटल मार्किंग होती है। तो हम 80 नंबर का जो पेपर होता है तो पेपर के बारे में आज चर्चा करेंगे। कौन कितने सेक्शन होते हैं पेपर में और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है। तो आज हम कक्षा 10 अंग्रेजी विषय के बारे में बातचीत करेंगे। तो अंग्रेजी जो विषय है कक्षा 10th का जो पेपर आता है बोर्ड एग्जाम का क्लास 10 अंग्रेजी, ये कितने सेक्शन आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम सेक्शन 1 की बात करेंगे, क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। जैसा कि आप सभी को विदित है, आप जानते भी हो कि 80 नंबर का टोटल पेपर होता है और 20 नंबर के सेशनल होते हैं। टोटल मार्किंग 100 नंबर की जाती है। तो उसमें जो अपना प्रथम सेक्शन है सेक्शन ए सेक्शन है। लगभग सभी कक्षाओं में अंग्रेजी विषय में सेक्शन ए होता है, वो रीडिंग सेक्शन होता है और रीडिंग सेक्शन वो अपने कक्षा 10 में वो है 14 नंबर का। तो इन 14 में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 14 अंकों में 2 क्वेश्चंस आते हैं और दोनों ही क्वेश्चंस अनसीन पैसेज के होते हैं। अनसीन पैसेज का मतलब समझ गए, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश दोनों क्वेश्चंस, ये भी अनसीन पैसेज आता है और दोनों ही ये पैसेज जो अपठित गद्यांश है ये दोनों ही 7-7 नंबर के आते हैं। इन दोनों 7-7 नंबर में कौन किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इन दोनों में हम यदि इन अपठित गद्यांश की बात की जाए तो इन दोनों में WH वर्ड के क्वेश्चंस आते हैं, यानी W और H से शुरू होने वाले ऐसे शब्द जिनसे किसी प्रश्न का निर्माण होता है उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हो who, what, when, where, इन शब्दों से जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न इन पैसेज में से बनते हैं और इन पैसेज में से आपको देकर इन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। दूसरा टाइप के क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस, सहायक क्रिया से जो प्रश्न शुरू होते हैं उनसे संबंधित वो प्रश्न भी हो सकते हैं। तो 7 में से 5 नंबर के जो क्वेश्चंस है वो WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब वाले आते हैं। तो बात रही 2-2 नंबर की, तो इन दोनों पैसेज में 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो वोकैबुलरी संबंधित आते हैं। शब्दार्थ, यानी जैसे ऑपोजिट आ गया, विलोम शब्द के बारे में पूछ लिया, जैसे समानार्थी शब्द के बारे में पूछ लिया, जैसे जेंडर के बारे में पूछ लिया, ऐसे प्रश्न आएंगे। तो यानी अपना सेक्शन ए जो 14 नंबर का 2 क्वेश्चन, दोनों अपठित गद्यांश के, दोनों 7-7 नंबर के, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 नंबर की वोकैबुलरी संबंधित। अब देखो हम आगे जब विस्तृत जब चर्चा करेंगे तो WH वर्ड के प्रश्नों का उत्तर और हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार दिया जाता है ये जानकारी हम प्राप्त करेंगे। हम केवल पढ़ते समय इतना ही ध्यान रखते हैं कि इस प्रश्न की जो लाइन आपको जहाँ मिलती है इस गद्यांश में वही लाइन वापस अपन स्वयं सीधा से सीधा उत्तर लिख देते हैं। थोड़ी का आप इस जो तरीका है उत्तर देने का, इस तरीके को अपन को बदलना होगा। थोड़ा क्वेश्चन समझे पूछा क्या है तो इसके लिए आपको ये सभी WH वर्ड्स हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि इसका अर्थ क्या होता है। who का अर्थ क्या होता है कौन, तो किसी व्यक्ति के बारे में पूछा गया है। what का अर्थ क्या होता है क्या, when का अर्थ क्या होता है कब, तो टाइम पूछा गया है। where का अर्थ क्या होता है कहाँ, स्थान पूछा गया है। यदि पूछा गया हो आप कहाँ रहते हो और मैं बता रहा हूँ मैं ये पढ़ रहा हूँ, क्या बताओ ये आंसर सही होगा, नहीं हो सकता। यानी हमें इन शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, इनका अर्थ क्या है और ये किस लिए प्रयुक्त हुए हैं, ये उसके बारे में ये इनका प्रयोग किया जाता है तो किसके लिए ये जानना है, तब अपन इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो सेक्शन ए 14 नंबर का जो आपके क्लियर हुआ। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 2 की, सेक्शन बी। यदि हम सेक्शन बी की मैं बात करूं तो बी सेक्शन है वो राइटिंग सेक्शन है। सेक्शन बी
सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन। ये राइटिंग सेक्शन है, ये भी 14 नंबर का है। और इस 14 नंबर में कौन से क्वेश्चन आते हैं तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इस राइटिंग सेक्शन में जो तीन क्वेश्चन आते हैं 3 टाइप के, तो वो कौन कौन से? पहला आता है लेटर राइटिंग का, पत्र लेखन। सब आप जानते हो पत्र लेखन के बारे में, वैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा पत्र लेखन के बारे में। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन आता है पैराग्राफ राइटिंग, निबंध लिखना। यानी अब इनसे संबंधित पूछ क्या जाता है, किस प्रकार की बात। तो देख लीजिए पत्र लेखन में, पत्र लेखन का जो टॉपिक है वो हमने 5 नंबर का है। शॉर्ट पैराग्राफ है यह टॉपिक 4 नंबर का है और पैराग्राफ राइटिंग 5 नंबर का है। तो ये टोटल 14 नंबर हो गए सेक्शन बी के। अब क्वेश्चन कौन कौन से कितने नंबर के आते हैं, क्या आते हैं? तो लेटर राइटिंग में 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो 2 प्रकार के लेटर होते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं पर्सनल या इसका अन्य नाम है इनफॉर्मल लेटर, यानी हिंदी में कहें तो व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र, व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र। दूसरा है फॉर्मल या ऑफिशियल या फॉर्मल लेटर, इसको हम कहते हैं कार्यालय या औपचारिक पत्र, कार्यालय या औपचारिक पत्र। और तीसरा बिंदु है ईमेल राइटिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी ये जो 3 बिंदु दिए गए हैं, इन तीनों में से कोई 2 परीक्षा में आएंगे और 2 में से 1 बिंदु आपको करना है और वो कितने नंबर का रहेगा? 5 नंबर का। इन तीनों का अपना अलग अलग फॉर्मेट है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बात करते हैं दूसरा टॉपिक की, शॉर्ट पैराग्राफ की। तो सब जानते हो, सभी अपन निबंध लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं जिससे हिंदी में लिखते हैं, वैसे कि वैसे अंग्रेजी में ये निबंध लिखना। कोई भी टॉपिक दिया गया होगा उसके बारे में, लेकिन ये खास बात होती है कि इससे संबंधित आपको परीक्षा में हिंट भी दिए मिल सकते हैं, संकेत। कुछ शब्द मिलेंगे 10 के इसके बारे में लिखिए। जैसे हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे गाय के बारे में लिखिए, तो गाय के बारे में 10 वर्ड्स दिए गए होते थे छोटी क्लासों में, 6ठी 7वीं 8वीं में। फिर उससे संबंधित आपको सेंटेंस बनाकर लिखना होता था, तो वैसे ही हिंट इसमें मिल सकते हैं। और ये टॉपिक रहेगा 4 नंबर का। बिंदु है तीसरा, तो इस पैराग्राफ में तीसरे बिंदु में, तो ये तीसरा बिंदु है ये बेस्ट ऑन पिक्चर्स या डायग्राम, यानी किसी भी चित्र, आकृति, आरेख या कोई भी सारणी, किसी प्रकार का घटता बढ़ता संकेत, जनसंख्या, पॉपुलेशन, प्रदूषण, यानी कोई भी स्वच्छता, सफाई पर, या किसी व्यक्ति का भी चित्र हो सकता है। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का फोटो आ गया, जैसे महात्मा गांधी का फोटो आ गया, जैसे स्वामी विवेकानंद का आ गया, तो उनके बारे में लिखना है। तो यानी कोई भी चित्र या पिक्चर दी गई होगी, उस चित्र के बारे में अपने वर्णन लिखना है। और ये टॉपिक रहेगा 5 नंबर का। तो 5 और 4 9 और 5 14। तो ये सेक्शन बी है, वो राइटिंग सेक्शन है। उसमें 3 प्रकार के टॉपिक है, लेटर राइटिंग, शॉर्ट पैराग्राफ और पैराग्राफ राइटिंग। तो ये तीनों बिंदु कितने नंबर के हो गए? 14 नंबर के। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। देखो हम यदि सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन है, सर्वाधिक अपन इसको भी पढ़ने पर जोर देते हैं। और ये सेक्शन सी है तो वो टोटली 15 नंबर का है। अब देखो इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो हम इसमें मुख्य तौर से 5 टॉपिकों की बात करेंगे। कितने टॉपिकों की बात करेंगे? 5 टॉपिक। प्रथम जो टॉपिक है वो अपना रहेगा टेंस का, रिक्त स्थान भरनी होती है जिसको अपन करेक्ट फॉर्म्स बोलते हैं। तो देखो सभी अपने क्लासों में आपने जाना होगा, इस प्रकार के कुछ एडवर्ब्स होती है हर टेंस की। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, ये मैंने लिखा नाउ आई खाली जगह टीच यू इंग्लिश। अब मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, यानी मैंने यह एक एडवर्ब लिखी है नाउ। तो ये नाउ जो एडवर्ब है वो किसकी पहचान है? तो ये नाउ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान।
तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, आर और एम। और मेन वर्ब क्या लगती है? तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में क्या जुड़ता है? आईएनजी। अब आप बताओ, ये दो चीजें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, तो मैंने यहाँ लिखा करेक्ट फॉर्म क्रिया, तो दो होगी, सही क्रिया और मुख्य क्रिया, ये दोनों इस रिक्त स्थान में भरनी है। आप बताओ आई के साथ में जा रहे में से क्या आएगा? एम, तो ये लिख दिया एम। और मेन वर्ब के साथ में क्या जोड़ना? आईएनजी, तो ये टी के साथ में मैंने जोड़ दिया आईएनजी, एस। ये पहला टॉपिक करेक्ट फॉर्म। यानी ये एडवर्ब्स प्रत्येक टेंस की है, जो हम आगे अगले विस्तृत चर्चा करेंगे उस टाइम में आपको सभी टेंसों की एडवर्ब्स अलग अलग लिखवा दूंगा। यानी जिस टेंस की जो एडवर्ब होगी उसी की हेल्पिंग वर्ब और उसकी मेन वर्ब का प्रयोग रिक्त स्थान में करना है। और ये जो पहला टॉपिक है ये अपना कितना नंबर का रहेगा? 4 नंबर का। हम बात करते हैं सी सेक्शन के दूसरे टॉपिक की। तो दूसरा अपना टॉपिक है वो है वॉइस, वाच्य। तो देखो वाच्य दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस यानी कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। आप सब जानते हैं कि एक्टिव वॉइस का वाक्य दिया गया होता है और उसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो ये टॉपिक दूसरा है, तो वो अपने कितना नंबर का रहेगा? 2 नंबर का। तो ये दो टॉपिक। फिर अपना टॉपिक आता है तीसरा, ग्रामर का, और वो तीसरा टॉपिक है वो है क्लोज का, उपवाक्य। वो है अपना 3 नंबर का। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव क्लोज। 3 प्रकार के क्वेश्चंस हम पूछ जाएंगे। विस्तृत चर्चा अपन जब इसके बारे में पढ़ेंगे तब करेंगे। केवल अंक बार आपको बता रहा हूँ कि क्लोज कितने नंबर का है? 3 नंबर का। वॉइस कितने नंबर की? 2। टेंस कितने नंबर के हैं? 4। और चौथा टॉपिक अपना रहता है नरेशन का। सब जानते हो, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। यानी नरेशन कहो चाहे स्पीच कहो, अर्थ क्या होता है? कथन। ये कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। तो कथन 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। यानी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है। 4 वाक्य दिए गए होंगे, उनको बदलना है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में, और ये 4 नंबर का रहेगा। तो सेक्शन सी ग्रामर का 5वां जो बिंदु है वो अपना रहेगा मॉडल्स का। मॉडल्स का अर्थ क्या होता है भाई? सहायक क्रियाएं। तो ये सहायक क्रियाएं हैं मॉडल्स। ये टॉपिक भी कितने नंबर का है? 2 नंबर का। एक बार आप देख लीजिए, टेंस कितने नंबर का हो गया? 4। वॉइस कितने नंबर की होगी? 2। क्लॉज कितने नंबर के हो गए? 3। और नरेशन कितने नंबर का हो गया? 4। और मॉडल्स कितने नंबर के हो गई? 2। टोटली नंबर कितने हो गए? 15। मॉडल्स तो आप सब जानते हो, कैन, कुड, मे, माइट, विल, सेल, शुड, वुड, इस प्रकार की सारी क्रियाएं हैं उनका प्रयोग करना। तो ये अपना टॉपिक रहेगा 5वां। तो ये ग्रामर के 5 मुख्य टॉपिक हैं। विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये सेक्शन सी आपका जो कितने नंबर का है? 15 नंबर का। अब हम बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी की यदि बात करें तो सेक्शन डी वो है अपना टेक्स्ट बुक, जो अपनी पुस्तकें हैं। तो वो सेक्शन डी है वो टोटली 33 नंबर का है। कितना नंबर का है? 33। तो इस 33 में से देखो अपनी बुक्स की यदि बात करें तो बुक्स है 2 प्रकार की। 2 बुक्स है, एक है बुक फर्स्ट, दूसरी है बुक 2। बुक फर्स्ट है गोल्डन रेज और बुक 2 है रिसोर्स। बुक 2 है वो 10 नंबर की और बुक फर्स्ट है वो है 23 नंबर की। अब देखो हम बात ये करेंगे कि 23 नंबर में और 10 नंबर में कौन कौन सी चीजें आती है। तो यदि हम बात करें कि फर्स्ट बुक की गोल्डन रेज की, तो देखो इसके 2 पार्ट है। कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। एक है गद्य प्रोज
गद्य भाग और दूसरा है पोइट्री पद्य भाग। गद्य भाग कितने नंबर का है, पद्य कितने नंबर का है, तो आप देख लीजिए गद्य भाग है वो है 14 नंबर का और पद्य भाग है वो है 9 नंबर का। अब हम यदि इन दोनों की विस्तृत बात करें कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, तो देखो इस गद्य भाग में, पद्य भाग में 9 नंबर और गद्य भाग में 14 नंबर। 14 नंबर गद्य भाग में क्या आता है, दो प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक तो मिलेगा सीन पैसेज, सीन पैसेज मिलेगी और सीन पैसेज कितने होंगे, दो। एक पैसेज कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का, तो टोटली कितने नंबर होगी, 8। तो 14 में से 8 नंबर के और पैसेज मिल गए और आसानी। अब पीछे बचे 6 नंबर, तो 6 नंबर के आपको जो फर्स्ट बुक है और उसके जो 11 लेसन्स है उसमें से छोटे क्वेश्चंस होंगे और उनके उत्तर आपको देने हैं। तो 8 और 6 14 नंबर का गद्य भाग। अब हम बात करें यदि पद्य भाग की, तो इसमें भी दो प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो रहता है स्टेंजा और एक रहते हैं छोटे क्वेश्चंस। तो छोटे क्वेश्चंस है वो पोइम से संबंधित होंगे और वो कितने नंबर के, 5 और 4 नंबर का आता है स्टेंजा। इस स्टेंजा का आपको करना क्या है, तो जैसे कि आप हिंदी में सब जानते हो, इसकी हमको 100% व्याख्या करनी है। क्या करनी है, 100% व्याख्या करनी है। तो जब व्याख्या करते हैं तो अपन को एक तो जिस भी पोइम के जिन भी 4 लाइनों की व्याख्या करनी है, तो वो 4 लाइनें किस कविता की है और उसके कवि का नाम क्या है, पोइम एंड पोइट, इन दोनों का नाम आपको याद रखना बहुत कंपलसरी है। अब व्याख्या करनी, किस प्रकार व्याख्या करते हैं, संक्षिप्त बताऊंगा। 3 बिंदु बनाने होते हैं। पहला बिंदु होता है रेफरेंस का, दूसरा बिंदु होता है कॉन्टेक्स्ट का और तीसरा बिंदु होता है एक्सप्लेनेशन का। तो हम यदि इनके बारे में विस्तृत चर्चा आगे जब मैं आपको पोइम पढ़ाऊंगा उस टाइम करेंगे। केवल बता देता हूँ रेफरेंस का अर्थ क्या होता है, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट का प्रसंग और एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या। तो संदर्भ में अपन को जो क्वेश्चन 4 पोइम है उन पोइम के नाम, तो यानी दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम ऑफ, और उसके कवि का नाम। जैसे हमारे 4 पोइम है, पहली पोइम का नाम है रिस्क, उनके कवि का नाम है जेनेट रैंड। दूसरी पोइम का नाम है माय गुड राइट हैंड, उनके कवि का नाम है चार्ल्स मैके। तीसरी पोइम है लॉर्ड्स, उनके कवि का नाम है तोरुदत्त। और चौथी पोइम है एन लेजी डॉग वाले और उसके कवि का नाम ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो ये 4 पोइम्स और पोइम के कवि का नाम, ये आपको याद रहना बहुत कंपलसरी है। तो 4 नंबर की ये व्याख्या और 5 नंबर के छोटे क्वेश्चंस। तो 9 नंबर का हो गया आपका पद्य भाग, 9 और 14 नंबर का गद्य भाग। तो ये 23 नंबर के टोटल फर्स्ट बुक होगी गोल्डन रेज। हम बात करते हैं बुक 2 की। बुक 2 कितने नंबर की, 10 नंबर की। इस 10 नंबर में 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो एक तो आता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ये बड़ा प्रश्न आएगा, और ये 5 नंबर का रहेगा और 5 नंबर के रहेंगे छोटे क्वेश्चंस। तो ये 5 नंबर का जो बड़े क्वेश्चंस है तो वो किस पर आधारित रहेगा, तो वो बेस्ड ऑन कैरेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण पर आधारित रहेगा। किस पर आधारित रहेगा, चरित्र चित्रण पर। जैसे हम बात करें इस 7 बुक के फर्स्ट लेसन की, फर्स्ट लेसन का नाम है द थीव्स स्टोरी, चोर के कान। उसमें 2 पात्र है, एक पात्र का नाम है हरि सिंह और दूसरे का नाम है अनिल। तो इन दोनों के बारे में यानी इसके क्या विशेषता है, क्या इन्होंने किया, क्या काम करते थे, किस प्रकार का इनका व्यवहार था, यानी इसकी संपूर्ण जानकारी, यानी पूरे चरित्र जीवन के बारे में लिखना, तो वो चरित्र चित्रण संबंधित क्वेश्चन होगा। तो 11-12 जितने भी लेसन है उसमें जितने भी पात्र है उन सब के बारे में आपको पढ़ना है और याद भी रखना है। कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का। तो 10 नंबर की बुक 2 हो गई, 10 और 23 नंबर की बुक फर्स्ट, टोटल कितना नंबर हो गए, 33। अब हम बात करेंगे सेक्शन ए 14 नंबर, सेक्शन बी 14 नंबर, सेक्शन सी 15 नंबर, कितने हो गए 43, और सेक्शन डी कितने नंबर 33। तो ये 76, 80 नंबर का पेपर होता है, 4 नंबर। तो हम सेक्शन ई की बात करें, अंतिम सेक्शन जो अपना, अंतिम सेक्शन है। सेक्शन डी में आता है, वैसे मैं आपको ये लिख के बता रहा हूं, सेक्शन ई। तो ये आपका है रोड सेफ्टी एजुकेशन,
रोड सेफ्टी एजुकेशन। लगभग हर विषय में यह टॉपिक जोड़ दिया गया है। सड़क सुरक्षा शिक्षा, सड़क सुरक्षा शिक्षा, तो ये अपना टॉपिक है, वो है 4 नंबर का। इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो देखो इसमें 2-3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। एक तो सीधे आएंगे क्वेश्चंस जिनके आपको उत्तर देने होंगे, जैसे लाइसेंस के बारे में आ सकता है कि लर्नर लाइसेंस की क्या विशेषता है, क्वालिटी होनी चाहिए, परमानेंट लाइसेंस, स्थायी लाइसेंस बनाए, अस्थायी अस्थायी 2 प्रकार के लाइसेंस होते हैं, उनके बारे में आ सकता है। या फिर कार पुलिंग क्या है, या फिर ट्रैफिक रूल्स ऑफ ट्रैफिक, यातायात के नियम क्या है, यानी कोई भी क्वेश्चन जिसका उत्तर देना है। दूसरी बात, आपको पोस्टर बनाना आ सकता है कि रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट तीनों का पिक्चर बनाइए, रोड का मैप बनाकर दर्शाइए कि इनका उपयोग कैसे करना। यानी रेड का अर्थ क्या होता है, स्टॉप, ग्रीन का मतलब क्या होता है, येलो का मतलब क्या होता है, ऐसे ये भी पोस्टर बनाना। और तीसरा क्वेश्चन आता है तो वो आता है स्पीच का, भाषण लिखना। कोई भी रोड सेफ्टी एजुकेशन का टॉपिक होगा उसके बारे में आपको स्पीच लिखना। सभी जानते हैं जब स्पीच अपन बोलते हैं तो आदरणीय अध्यक्ष वगैरह जितने भी जो भी मुख्य अतिथि वगैरह होते हैं उनका अपन जिक्र करते हैं आदर्श पूर्वक, तो वो शब्द का यूज अपन को यहाँ भी आपको करना है। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको रोड सेफ्टी एजुकेशन में आपको मिलेंगे। और ये टॉपिक अपने कितने नंबर का हो गया, 4 नंबर का। तो इस प्रकार बच्चों हमने सेक्शन ई 5 सेक्शन पढ़े और 5 सेक्शन के टोटल कितने नंबर हो गए, 80 और 20 नंबर के सेक्शन। इस प्रकार अपन को कक्षा 10 की अंग्रेजी विषय की 80 नंबर की तैयारी करनी है। तो हम अगला जो अपना कालांश होगा तो उसमें हम बात करेंगे सेक्शन सी की, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन रहता है काफी, और वो सेक्शन है ग्रामर का। ये ग्रामर का सेक्शन है वो कितने नंबर का है, 15 नंबर का है। इसके टॉपिक के बारे में अपन अगले क्लास में चर्चा करेंगे और विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। आज के लिए बस इतना ही।